अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। आपको इस वीडियो में बताना है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए 2024 एमडी कैट के लिए। तो ये तमाम प्रोविंस के बारे में मैं बताऊंगा वन बाय वन। आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। पहले मैं यूएचएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको रोल नंबर स्लिप दी गई है उस पर इंस्ट्रक्शंस में जो बातें लिखी गई हैं वो यही है कि आपने पहले नंबर पे अपना जो रोल नंबर स्लिप है उसका प्रिंट निकलवाना है। कोशिश करें कि जो प्रिंट है वो आपका कलरफुल हो, यानी ब्लैक एंड वाइट ना हो, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में समटाइम्स आपका वो प्रिंट अच्छा नहीं होता और पिक्चर शो नहीं हो रही होती। तो आप जो प्रिंट है वो कलरफुल करवाइएगा। इसके साथ आपने अपना ओरिजिनल CNSE लेके जाना है। CNSE मतलब कि शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। अगर आपकी उम्र 18 साल है, यानी कि अभी आपका नहीं बना हुआ या 18 साल से ज़्यादा भी है, आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, तो आपने क्या करना है कि बे फार्म ले जाना है। सही है, बे फार्म या स्मार्ट कार्ड जो भी आपका बना हो ये आपने ले जाना है। और इसके अलावा ये बाकी FR से ये चीज़ें लिखी हैं, ये आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। जस्ट इसमें से एक चीज़ चाहिए, आपने रोल नंबर स्लिप ले ली, ओरिजिनल CNSE ले लिया, बस ये इनफ है। और इसके अलावा जो है अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग है तो आपको अंदर इंटर नहीं होने दिया जाएगा। और आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे पहुँच जाने 8 बजे आप वहाँ पहुँचे हो, 9 बजे तक वो आपको वहाँ अंदर एंट्री दी जाएगी। 9 बजे सेंटर क्लोज़ हो जाएगा, फिर कोई बच्चा वहाँ अंदर इंटर नहीं हो सकेगा। तो ये है। बाकी सेल फ़ोन ये तो तमाम चीज़ें ये आपके नहीं लेके जानी, ये आपको पता ही होती हैं। और ये है कि आपने और क्या लेके जाना है, अपने साथ आपने एक क्लिप बोर्ड लेके जाना है। सही है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई रंग बिरंगा आप लेके चले जाएं। ये ट्रांसपेरेंट आपको मिल जाएगा, सस्ते ही होते हैं। आप अगर नहीं है तो ले लें एक। सही है, बेहतर यही है, या किसी से उधारा मांग लें। और दो आपने ब्लू बाल पॉइंट्स लेके जानी हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये ब्लू का लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ब्लैक लेके जाएंगे, तो ब्लू लाजमी लेके जाएं। बाद में हमें आपके लिए मसला बनेगा। यहाँ पे दो लिखी हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप 3 ले जाएं, ताकि अगर कोई मसला बन भी जाता है, कोई ख़राब हो जाती है, तो आप यूज़ कर सकें। मार्कर नहीं लेके जानी, पॉइंटर या इंक पेन ये चीज़ें नहीं अलाउ। आपने अगर बबल शीट फिल करनी है तो वो ब्लू बाल पॉइंट से ही आपने करनी है। बाकी तीसरे नंबर पे आप वाटर बोतल भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ये है कि उसके अंदर से पानी नज़र आता हो, ऐसा नहीं है कोई कलरफुल हो रहा उसके अंदर नज़र ही ना आए। और बाकी ये भी है कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या जो पेरेंट्स हैं उन्हें वहाँ पे खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी जो सेंटर होगा उसके करीब। सही है, ये तमाम बातें आपने पढ़ लेनी है। अब हम आते हैं जी सजाम्बू की तरफ। सजाम्बू के बच्चे क्या चीज़ें लेके जाएंगे, यहाँ पे यही बात कही गई है कि 9:30 तक आपको एंट्री की इजाज़त है। 9:30 तक आप वहाँ पे जा सकते हैं, और इसके बाद कोई कैंडिडेट को इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि 10 बजे आपको पेपर शुरू हो जाने हैं। बाकी आपने जो लेके जानी है चीज़ें वो क्या कौन कौन सी हैं, ओरिजिनल CNSE लेके जाना है। इससे पहले ये बात लिखी है कि आपने एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड तो लाजमी है ना, कलरफुल लेके जाइएगा। सही है, ये ना वो ब्लैक एंड वाइट ले जाएं। कलरफुल इसलिए क्योंकि पिक्चर आपकी शो हो रही हो सही तरह से। ओरिजिनल CNSE या बेफाम जो भी आपके पास हो, यहाँ पे वो आप चीज़ लेके जा सकते हैं। बाकी ये बेफाम लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ भी लेके जानी है ये भी लेके जानी है। इन दोनों में से जो भी चीज़ हो आपके पास आप वो लेके जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 18 साल से उम्र कम है तो आप बेफाम ले जाएं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके 18 साल हो गए लेकिन अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना, तो अब वो क्या करेगा, वो भी बेफाम ही लेके जाएगा। परेशान नहीं होना इस बारे में। बाकी जो है आपने एक और चीज़ लेके जानी है, आपने अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लेके जाना है। सही है, रिजल्ट कार्ड हो या सनद हो जिसके ऊपर पिक्चर भी लगी हो, वैसे रिजल्ट कार्ड में भी पिक्चर लगी होती है, तो आपने ये ले जाना है। अब बच्चे पूछेंगे जी हमारे पास वो ओरिजिनल नहीं है। अगर किसी के पास ओरिजिनल नहीं है, वैसे तो होता है मैट्रिक का हर बच्चे के पास, आपके पास होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी आप कलरफुल कॉपी करवा दें। सही है, मेन जो चीज़ें हैं ना वो आपकी ये दो देखी जाएंगी, एक आपका एडमिट कार्ड और आपका शनाख्ती कार्ड या बेफाम। बाकी ये जो चीज़ है ये भी आपने लेके जानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये इसकी कोई कॉपी हुई तो वो कहेंगे जी आप फोटो कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बस वैसे ही है। बाकी आपने ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड लेके जाना है, दो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट्स आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी मर्जी होगी। आप ब्लू से फिल करते हैं या ब्लैक से, वैसे बेहतर यही होता है कि आप ब्लू से फिल करें। और पॉइंट ये चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने नहीं लेके जानी। और इसके अलावा क्या है जी, बस ये चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई हैं। कैलकुलेटर वगैरह ना लेके जाइएगा, किसी ने असला भी नहीं लेके जाना वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब हम आते हैं सिंध की तरफ, सिंध यानी कि डाउ यूनिवर्सिटी, आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। एक तो आपके लिए ये एडमिट कार्ड है कि जो कलर प्रिंट प्रिंट होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं लेके जाना। और आपने क्या करना है जी, ये ओरिजिनल CNSE आपका हो, या अगर बेफाम है बेफाम ले जाएं, तो ये चीज़ें हैं। बाकी डोमिसाइल और PRC ये चीज़ भी लिखी है। अब ना इस चीज़ से आप परेशान हो सकते हैं कि ये तो हमारे पास है ही नहीं, डोमिसाइल भी नहीं है, PRC भी नहीं है। ये चीज़ें एक फॉर्मेलिटी हैं, ले जाएं अगर आपका है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। मेन जो चीज़ मैटर करेगी वो आपकी ये चीज़ें मैटर करेंगी, कलर प्रिंट, और उसके बाद आपका ये ओरिजिनल CNSE हो गया। शनाख्ती कार्ड है, अगर नहीं है तो बेफाम ले जाएं। और कोशिश ये करें, अगर आपके पास ये डोमिसाइल या PRC वगैरह नहीं है, तो आप अपने को मैट्रिक वगैरह का रिजल्ट कार्ड ले जाएं जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी हो। यानी कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए ना जिसके ऊपर पिक्चर हो और उन्हें पता लग जाए कि हाँ ये बंदा वाकई वही है जिसने पेपर देना है। यानी कि अगर शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ बेफाम है, बेफाम के ऊपर पिक्चर होती नहीं है, तो जब बेफाम पर पिक्चर नहीं होगी तो वो कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपना रिजल्ट कार्ड ले जाना है। पेन्स, वाटर बॉटल्स एंड रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड। वाओ माशाल्लाह, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि आपको वाटर बॉटल्स भी देंगे और रिफ्रेशमेंट भी देंगे, जूस भी देंगे। और
बाल पॉइंट्स भी देंगे, सही है। बाल पॉइंट्स आपने नहीं लेके जानी, वो खुद वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वैसे मैं ये कहूँगा कि अपने साथ एक तो ले जाएं लाजमी, ऐसा ना हो कि वो जो आपको देंगे वो सही तरह से चले ही ना, आप उससे कंफर्टेबल ना हो। और ये बात लिखी गई है कि जो है एग्जामिनेशन सेंटर, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वहाँ पे अलाउड नहीं होंगी। इन केस ऑफ वायलेशन द कैंडिडेट्स, आपने ये डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने हैं, सही है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अब हम आते हैं जी KPK की तरफ, यानी कि KMU। इसके लिए क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शंस काफ़ी लंबी दी हुई हैं उन्होंने। कहते हैं आपने क्या करना है, आपको टेस्ट सेंटर का सही पता होना चाहिए कि आप सही करेक्ट एड्रेस पे पहुँच रहे हैं, उसका ट्रैफिक प्लान क्या है, यानी ये तमाम अननेसेसरी चीज़ें हैं। और आपको वहाँ पे बाल पॉइंट, पेन, क्लिपबोर्ड, फूड पॉकेट, सही है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों आप खुशकिस्मत हो, ये सिंध वाले और KPK वाले खुशकिस्मत है कि इन्हें चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, बाल पॉइंट भी मिलेगी, क्लिपबोर्ड भी मिलेगा, और फूड पॉकेट यानी कि जूस, बिस्किट, नैपकिन, मिनरल वाटर बोतल, माशाल्लाह 1 2 3 4 4 चीज़ें आपको दी जाएंगी, सही है। तो आपको मुबारक हो। बाकी आपको वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स यानी कि बाकी चीज़ें कौन सी नहीं लेके जानी, ये सेल फोन, स्मार्ट, ये जो तमाम चीज़ें लिखी हैं ये पढ़ लीजिएगा, नहीं लेके जाने। और वहाँ पे आपने कोई फेयर मीन नहीं यूज़ करना। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, अच्छा टाइमिंग का देख लें। टाइमिंग ये है कि 7 बजे टेस्ट सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, 9:30 तक आप अंदर जा सकते हैं, यानी 9:30 से पहले आपने पहुँचना है और 10 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए जी, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल CNSE POC, ये तमाम चीज़ें आप देख लें, ये ओरिजिनल चाहिए। शनाख्ती कार्ड बना है ठीक है, नहीं बना तो बेफाम ले जाएं, सही है। और आपने ये जो रोल नंबर स्लिप है इसका कलर प्रिंट लेके जाना है, और आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर एक साथ में इस तरह का बॉक्स भी आपको नजर आएगा, तो आपने उसके ऊपर जो है अपनी पिक्चर भी लगानी है। फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है किसी बच्चे का नहीं बना हुआ तो वो पिक्चर बनवाने पहुंच जाए MD कार्ड की तैयारी छोड़ के, कोई बात नहीं, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है चाहे 2 से 3 साल पुराना भी पड़ा है तो आप बस ले जाएँ। और बाकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये तमाम चीज़ें होंगी, आपकी चेक होंगी। रफ वर्क जो है वहाँ पे ब्लैक स्पेसेस आप यूज़ कर सकते हैं, और वाशरूम यूज़ ये अलाउ नहीं होगा, कहते जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टेस्ट होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आपको बातें समझ लगी होंगी। अब हम आते हैं बलूचिस्तान वालों की तरफ कि आपने यानी बुलान वाले जो बच्चे हैं इन्होंने क्या कुछ लेके जाना है। पहले नंबर पे आपने 8 बजे तक वहाँ पहुँचना है। ऐसे 9 बजे तक सेंटर ओपन होगा, तो 8:30 बजे वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये 8:30 बजे वो क्लोज़ कर देंगे, लेकिन 9 बजे तक जाने की इजाज़त होती है। आप कोशिश करें कि आप जो है 8:30 तक पहुँच जाएँ। क्या कुछ आपने साथ लेके जाना है जी, साथ आप लेके जाएंगे कलरफुल प्रिंट लेके जाना है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप होगी उसका। और आपने ओरिजिनल CNSE लेके जाना है। शांति कार्ड अगर नहीं बना तो आप क्या लेके जाएंगे, डोमिसाइल ले जाएं, सही है, या पासपोर्ट, जो भी चीज़ है। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं बनी हुई तो आप बेफाम ले जाएं, सही है। ये तमाम चीज़ें आपने लेके जानी हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आपको इजाज़त नहीं होगी। बाकी आपने क्लिप बोर्ड लेके जाना है, ब्लू बाल पॉइंट लेके जानी है, मार्केट नहीं लेके जानी। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा 8:30 बजे, और इसके बाद इजाज़त नहीं होगी। बाकी ये है कि ये तमाम चीज़ें फजूल लिखी हुई हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ लगी होगी क्या कुछ लेके जाना है। अगर किसी को बात समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।